प्रदेश में आगे बढ़ते हैं। मशहूर उर्दू शायर पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र का 91 वर्ष की आयु में भोपाल में निधन हो गया, जिससे साहित्य जगत में शोक की लहर है। वे लंबे समय से डिमेंशिया से पीड़ित थे और अपनी गजलों में मोहब्बत व जिंदगी को नई आवाज देने के लिए जाने जाते थे। आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। वाह! बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। वाह वाह वाह! उर्दू साहित्य का वो चमकता सितारा जिसकी शायरी मुशायरों की जान मानी जाती थी और जिसने अपने अल्फाजों से करोड़ों दिलों को छुआ, आज हमेशा के लिए खामोश हो गया। मशहूर उर्दू शायर बशीर बद्र ने 91 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। भोपाल में गुरुवार दोपहर 12:15 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। तकरीबन 14 साल तक वो डिमेंशिया जैसी बीमारी से जूझते रहे, जिससे धीरे धीरे उनकी याददाश्त को कमजोर कर दिया, लेकिन उनके शेर आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। बशीर बद्र को गुरुवार शाम को भोपाल टॉकीज के पास कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। उनकी शायरी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी, बल्कि लोगों की जिंदगी, एहसास और रिश्तों का हिस्सा बन चुकी थी। डॉक्टर बशीर बद्र का असली नाम सैयद मोहम्मद बशीर था। उनका जन्म 15 फरवरी 1935 को कानपुर में हुआ था। उन्होंने शुरुआती तालीम कानपुर से ही हासिल की थी। कम उम्र में ही उन्होंने पुलिस की नौकरी भी की। जब वो 7वीं कक्षा में थे, तब उनकी पहली गजल मशहूर पत्रिका निगार में प्रकाशित हुई। महज 20 साल की उम्र से ही उनकी गजलें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की साहित्यिक पत्रिकाओं में छपने लगी थी। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और वो मेरठ यूनिवर्सिटी में उर्दू विभाग के लेक्चरर भी रहे। उन्होंने उर्दू साहित्य में अपनी अलग पहचान बनाई। मोहब्बत के तराने लिखने वाले बद्र साहब को जिंदगी ने कई गहरे जख्म भी दिए। साल 1987 में मेरठ के सांप्रदायिक दंगों में नफरत की आग ने उनका घर जला दिया था। इस त्रासदी में उनकी कई अनमोल अप्रकाशित रचनाएं हमेशा के लिए खाक हो गयीं। इस हादसे के दर्द के बाद वो हमेशा के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आकर बस गए थे। उनकी गजलें मोहब्बत, दर्द, अकेलेपन, रिश्तों और बदलते समाज की संवेदनाओं को बेहद सहज ढंग से प्रस्तुत करती हैं। उनके कई शेर आज भी सोशल मीडिया से लेकर महफिलों तक खूब सुनाई देते हैं।